हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मार्च मंथ में क्वांट सेक्शन को लेके कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि इस मंथ बेटा मोस्टली बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, फिर चाहे वो 11th गोइंग हो, 12th अपियरिंग हो, है ना, या फिर डमी ले रखी है, सभी लोगों के एग्जाम्स तो हैं ही। यहां पर ड्रॉपर्स बच्चों के पास एक अच्छा एडवांटेज है बाकी बच्चों से थोड़ा सा आगे निकलने का, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइप पे। बाकी को टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी एग्जाम्स पे फोकस करना है, बोर्ड्स एग्जाम पे 100% ध्यान देना है, लेकिन क्लैट की प्रिपरेशन को साइड नहीं करना है बेटा। अब टाइम पहले अगर आप 1 घंटे दे रहे थे तो उसको 10 मिनट्स पे रिड्यूस कर देना, क्वांट को 20 मिनट्स पे कर देना। कैसे करना है वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन स्किप मत करना है। ये मत करना है कि एक मंथ आपने क्वांट को उठाया ही नहीं, इससे आपको लॉस हो जाएगा, पहले वाली मेहनत खत्म हो जाएगी। तो बात करें मार्च मंथ में क्या क्या करना है, किन किन बातों पे ध्यान रखनी है। सबसे पहला पॉइंट बेटा मैंने डाला है स्ट्रेटेजी फॉर स्कूल गोइंग डमी एंड ड्रॉपर्स। तो बेटा ड्रॉपर्स बच्चों के लिए कुछ नहीं होगा, यहां पर टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो, उतना एडवांटेज मिलेगा फॉर ड्रॉपर्स, है ना। क्योंकि आप लोगों ने सुना है प्रैक्टिस बिल मेक्स मैंस परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना इंप्रूवमेंट होगा। तो हमारे पास टाइम है, यूटिलाइज करेंगे। लेकिन जो बच्चे ड्रॉपर्स नहीं है, जो स्कूल गोइंग है, जिनके एग्जाम्स है, वो टेंशन ना ले। वो धीरे धीरे, आप बस एक पर्टिकुलर टाइम अपना फिक्स करें, कितना टाइम आपको देना ही देना है और उस पर प्रिपरेशन करनी है। फिर वो एक 5 क्वेश्चन करे, 10 क्वेश्चन करे, 20 क्वेश्चन करे, वो टाइम लिमिट फिक्स कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है आपको बेटा, मार्च मंथ में प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक कवर करना है। सभी बच्चों को करना है। टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंस रखेगा कि जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं वो क्वांट को कम से कम 1.5 आवर्स का टाइम देंगे, लेकिन जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स हैं वो मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स का टाइम क्वांट के लिए रखें। मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये बस रेगुलर रहोगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट लाओगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले बेटा क्लियर करना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे, जैसे कि सर एसपी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, परचेसिंग प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उनको पहले क्या करना है, क्लियर करना है। फिर क्या करेंगे, लर्न हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन। देखो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, कर लोगे, लेकिन टाइम ज्यादा लगा दोगे। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है कि भाई पहले आप लोग ये सीखें कि फ्रैक्शन की हेल्प से, जो परसेंटेज में हम लोगों ने फ्रैक्शन यूज किया था, उसकी हेल्प से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, या प्रॉफिट एंड लॉस में हम फ्रैक्शन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीखना है आपको, हाउ टू यूज फ्रैक्शन इन प्रॉफिट एंड लॉस। फिर रिवाइज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ परसेंटेज। जो परसेंटेज में जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू लर्न करने को बोली थी उनको रिवाइज कर लो बेटा। क्यों कर लो, क्योंकि बार बार रिवाइज करोगे, वैल्यूज याद होंगी, टाइम बचेगा, ठीक है। इन चीजों पे ध्यान रखना है। फिर क्या करना है बेटा, जब आप टॉपिक को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो तो मैंने टाइप वाइज क्वेश्चंस लिख रखे, आपको इन टाइप पे बहुत अच्छे से कमांड बनाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस जब आप स्टार्ट कर रहे हो, पहले तो आपने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेने प्रॉफिट एंड लॉस के, जिसमें आप देखोगे कि सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, लॉस कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंट, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। फिर हमारा सेकंड टाइप है बेटा, व्हेन एन आर्टिकल बी सोल्ड ट्वाइस। इट मींस कि किसी आर्टिकल को 2 बार कैसे सेल करें। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एक सेलिंग प्राइस की कंडीशन, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं अगर 20 रुपए में सेल कर रहा हूं तो मुझे 25 रुपए में सेल कर रहा हूं तो मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसे कितने रुपए में सेल करूं जिससे मुझे 40% का प्रॉफिट हो। तो एक सेलिंग प्राइस दे रखी होगी और दूसरी सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करनी होगी। इसको हमने टाइप का नाम दिया व्हेन एन आर्टिकल वी सोल्ड ट्वाइस, जब एक आर्टिकल को 2 बार सेल करने की बात की जाए, ठीक है। सेकेंड टाइम है, जो थर्ड टाइप है आपका, व्हेन एन आर्टिकल बी बॉट एंड सोल्ड मैनी टाइम्स।
बार बार खरीदना और बेचना, चेन रूल भी जिसको बोलते हैं। जैसे ए किसी आर्टिकल को बी को सेल कर रहा है, तो जो ए की सेलिंग प्राइस है वो बी का कॉस्ट प्राइस हो जाती है। बी सी को सेल कर रहा है, बी की सेलिंग सी का कॉस्ट, सी सेल कर रहा है डी को, सी की सेलिंग डी का कॉस्ट। इसी को हमने क्या नाम दिया, चैन रूल भी बोलते हैं, या फिर बोला जाता है कि एक ही वस्तु को बार बार खरीदना और बेचना। व्हेन एन आर्टिकल इज बॉट एंड सोल्ड मैनी टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका बेटा व्हेन एन आर्टिकल आर सोल्ड फॉर सेम प्राइस। व्हेन टू आर्टिकल आर सोल्ड फॉर सेम प्राइस, जब दो आर्टिकल या दो से ज्यादा आर्टिकल भी हो सकते हैं, उन सभी को एक सेम प्राइस पर, इक्वल सेलिंग प्राइस पर सेल किया जाए, तो उसमें प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ये सारी निकालनी है। नेक्स्ट टाइप लिखा आपने बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कौन सा बेटा, बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम सॉल्व करते हैं तो इस मेथड का यूज करते हैं, है ना, सीधा प्राइस निकल जाती है। तो इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा when the profit or loss is given on cost price or selling price of some articles। जब प्रॉफिट अमाउंट या लॉस अमाउंट बोला जाए कि भाई अगर आप इतने आर्टिकल को सेल कर रहे हो तो आपको इतने आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट लिखा है बेस्ड ऑन एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड का यूज प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे करते हैं, किन क्वेश्चंस पे करते हैं, इन चीजों पे ध्यान रखिएगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं। इसमें एक टाइप और आपको करना है बेटा, व्हेन एन आर्टिकल इज बॉट एंड सोल्ड फॉर मोर और लेस। मोर और लेस का मतलब जब किसी आर्टिकल को पहले से कम या ज्यादा में परचेस किया जाए और पहले से कम या ज्यादा में सेल किया जाए, तो इतना करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट की बात नहीं की है मैंने, डिस्काउंट का जो टारगेट है हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, और वहां से अप्रैल से हमारा टाइम भी बढ़ जाएगा, टॉपिक्स भी बढ़ा देंगे। तो अभी आप ज्यादा टेंशन ना ले, अभी जितने भी टाइप्स मैंने आपको लिखाए हैं, नोट कराए हैं, इन टाइप्स पे आप अच्छे से कमेंट करें। हर टाइप के एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस हर बच्चा करे। और जो बच्चे जिनके एग्जाम्स हैं वो पर डे के बेटा 5 to 10 क्वेश्चंस का टारगेट कर लो कि आपको 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो फिर 10 मिनट में हो जाए या 15 मिनट में हो जाए या 20 मिनट्स में। और जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं उनको क्या करना है कि भाई अब आप 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस पे नहीं रुकेंगे, आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस उस टाइप के, उस टॉपिक के करने पर डे का, और साथ साथ आप 2 कैसलेट या 3 कैसलेट उस टाइप या उस टॉपिक की पर डे का करना स्टार्ट करें। भले अब बोलेंगे कि सर इतनी कैसलेट कहां से लाएं, तो बेटा सेम कैसलेट को आप बार बार रिवाइज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये कंटेंट की टेंशन छोड़ दो कि कहां से लाए इतने कैसलेट, जो है उसको बार बार करो, जितने क्वेश्चंस हैं, और जो प्रीवियस मॉक के क्वेश्चंस हैं उनको करो। ठीक है, क्लियर। तो आज के इस वीडियो को, आज के टारगेट को हम यही कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू।